रोहित पवार मेरे पिता के उत्तराधिकारी बने तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। सुप्रिया सुले। शरद पवार ने संकेत दिया कि उनके पोते रोहित पवार भविष्य में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। एनसीपी एसपी अर्थात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार द्वारा संकेत दिए जाने के एक दिन बाद कि उनके पोते रोहित पवार भविष्य में मुख्यमंत्री बन सकते हैं, पार्टी की बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि अगर रोहित पवार उनके पिता के उत्तराधिकारी बनते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या रोहित पवार शरद पवार के उत्तराधिकारी बनते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति होगी, तो उन्होंने कहा कि मुझे क्यों आपत्ति होनी चाहिए। अगर रोहित मुख्यमंत्री या मेरे पिता के उत्तराधिकारी बनते हैं, उन्होंने कहा सिर्फ रोहित ही क्यों, कोई भी मेरे पिता का उत्तराधिकारी बन सकता है। रविवार को अहमदनगर के जामखेड़ में एक कार्यक्रम में शरद पवार ने अपने पोते का जिक्र करते हुए कहा कि रोहित पहले 5 साल आपकी सेवा करेंगे और फिर महाराष्ट्र की सेवा में खुद को समर्पित कर देंगे। महाराष्ट्र के लिए की गई सेवा राज्य के इतिहास में दर्ज होगी। इसके बाद पवार ने पुरानी यादें ताज़ा की और बताया कि कैसे वे पहले विधायक बने, फिर मंत्री बने और फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 4 बार। रोहित पवार वर्तमान में जामखेड़ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। पवार के उत्तराधिकारी के मुद्दे ने जाहिर तौर पर पवार परिवार में टकराव पैदा कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप अजीत पवार को पार्टी से बाहर होना पड़ा। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य भाजपा नेता आरोप लगा रहे हैं कि शरद पवार अपनी पार्टी की विरासत अपनी बेटी सुप्रिया सुले को सौंपना चाहते हैं। हालांकि सुले ने इस बात से इनकार किया कि अजीत पवार ने उत्तराधिकारी के मुद्दे पर पार्टी छोड़ी। उन्होंने कहा कि अजीत पवार ने ईडी और सीबीआई की कार्रवाई के डर से पार्टी छोड़ी थी। इस बीच सोमवार को पुणे में पत्रकारों से बात करते हुए सुले ने राज्य की बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है। यहां तक कि सरकार में बैठे नितिन गडकरी जैसे लोग भी ऐसा कह रहे हैं। सुले ने सोमवार को पुणे में संवाददाताओं से कहा कि राज ठाकरे जैसे महायुति के साझेदार और विभिन्न अर्थशास्त्री तथा विशेषज्ञ महाराष्ट्र की बिगड़ी आर्थिक स्थिति को उजागर कर रहे हैं। अगर सरकार के भीतर लोग खतरे की घंटी बजा रहे हैं तो यह स्पष्ट है कि हमारे सामने संकट कितना गहरा है।